वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। आज हमारा टॉपिक है ऑपरेटर। सी प्लस प्लस में ऑपरेटर क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो ऑपरेटर एंड इट्स टाइप्स। ऑपरेटर क्या होता है? व्हाट मीन बाय ऑपरेटर? ऑपरेटर इज ए सिंबल, ये एक सिंबल दैट टेल द कंपाइलर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन। ठीक है, मैनिपुलेशन मीन्स कि इसको हम चेंज करें वैल्यू को, या हम इसको अपडेट करें, ऐड करें, माइनस करें, इसको हम कहते हैं मैनिपुलेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन को हम कहते हैं। ठीक है, तो जो ऑपरेटर होता है बेसिकली वो एक सिंबल होता है जो कंपाइलर को किसी खास चीज या किसी खास ऑपरेशन के बारे में बताता है कि ये परफॉर्म करे, जिस तरह 2+2। So C++ has extensive range of operator and provide following types. C++ में different types के ऑपरेटर हैं और उनके जो टाइप्स है उसमें सबसे पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यानी हम अरिथमेटिक के जो ऑपरेटर हैं प्लस माइनस स्टेरिक वो यूज करते हैं। इसमें हम वही पढ़ेंगे कोर्स में। रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं और मिसलिनियस और भी बहुत टाइप ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हम इस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। व्हाट इज मीन बाय अरिथमेटिक ऑपरेटर? इट अलाउज न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जो कैलकुलेटर में आपको अक्सर नजर आता है, प्लस माइनस, जमा करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, ज़रब देना या तकसीम करना, ठीक, इनको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं क्योंकि ये कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं न्यूमेरिकली। इसके जो टाइप्स हैं उसमें तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर, यानी वन ऑपरेंड। जो यूनरी होता है, जिस तरह नाम से जाहिर है, यूनरी मींस वन, इसके लिए एक ऑपरेंड की जरूरत होती है। सो ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड जो होता है हमारे पास, ये जो -5 है, अब देखें ये 5 ही इसको ऑपरेंड कहते हैं, माइनस उसका ऑपरेटर है। सो माइनस इज ऑपरेटर एंड 5 इज ए ऑपरेंड। ठीक है, इसी तरह इसके बाद है बाइनरी ऑपरेटर्स। तो बाइनरी ऑपरेटर में टू ऑपरेंड होते हैं, यूनरी में वन ऑपरेंड होता है और बाइनरी में टू। तो माइनस जो है हमारे पास ये यूनरी भी है और बाइनरी भी है, क्योंकि -5 अगर लेंगे तो इट इज मीनिंगफुल, इसका कुछ माना हो सकता है। ठीक है, जिस तरह हम सिर्फ 5 लिखते हैं तो इट मीन्स कि ये +5 है, तो जमा को अक्सर लिखा नहीं जा सकता है, बट माइनस लिखते हैं। तो इसलिए ये माइनस जो है यूनरी ऑपरेटर भी है और बाइनरी भी है। अब अगर माइनस को पहले लिखते हैं तो इट मीन्स कि ये -5 की वैल्यू। अगर माइनस को बाद में लिखते हैं, जिस तरह ये 13 - 7 है, तो इसके बाद अगर माइनस लेके और सेकंड ऑपरेटर ना लेके तो ये एरर देता है, क्योंकि अब जो माइनस है ये बाइनरी ऑपरेटर यूज होता है, दो ऑपरेंड्स के दरमियान इस्तेमाल होता है, तो इसके लिए दो वैल्यू की जरूरत होती है। ठीक है, इसको हम आगे नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे। जो तीसरी टाइप है उसको हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। टर्नरी मींस कि जिसमें 3 ऑपरेंड हो। तो ये सी प्लस प्लस में एक इक्वल क्वेश्चन मार्क है और इसके बाद फर्स्ट ये हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, इसके बाद दो एक्सप्रेशन होते हैं, फर्स्ट सेकंड। तो बेसिकली इनमें 3 ऑपरेंड हो गए, एक एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 और इसके बाद एक्सप्रेशन 3। तो ये जो ऑपरेटर है इसमें क्वेश्चन मार्क और फुल कोलोन, इसको हम कहते हैं, ये दो यूज होते हैं। टर्नरी ऑपरेटर अलाउज टू एग्जीक्यूट डिफरेंट कोड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए कंडीशन। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे टर्नरी ऑपरेटर। इसके जो एग्जांपल हैं कि ये क्या करता है, फर्स्ट जो एक्सप्रेशन होता है हमारे पास वो कंडीशन होता है, और इसके बाद ये ट्रू केस होता है, ये फॉल्स केस कोड होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है एक्सप्रेशन 2, यानी ये ट्रू वाला केस, ये एग्जीक्यूट होगा, इसको वैल्यू असाइन करेगा या इसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये फॉल्स होगा तो जो सेकंड केस है हमारे पास उसको एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टर्नरी ऑपरेटर का एग्जांपल है, इंट 5 डिवाइडेड बाई एक्स। अब ये एक वेरिएबल है, 5 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू, इसके बाद हमने इसको असाइन किया x इज नॉट इक्वल टू 0, क्वेश्चन मार्क 5 ओवर x कोलोन 0।
अब ये क्या करेगा कि अगर x की वैल्यू 0 है या नहीं है, क्योंकि कंडीशन है इधर x इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर x 0 है, 0 नहीं है, तो ये ट्रू केस हो गया। तो ये फर्स्ट इसको 5 को डिवाइड कर देगा x पर, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 0 पर डिवाइड करे तो अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए हम इससे बचने के लिए एक कंडीशन रखते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये ट्रू केस हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। अब अगर x की वैल्यू हमने 0 रख दी, तो x इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो x को हम क्या वैल्यू असाइन होगा, इसको हम कहते हैं कि इनका जो आउटपुट है, इसका जो रिजल्ट है वो 0 है। ठीक है, क्योंकि इस अगर 0 नहीं लगते तो हमारे पास एरर आ जाता है, डिवीजन बाय 0 का एरर आता है। तो इसमें हम टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। आगे इफ इल्स स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, उसमें भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, वो उसका अल्टरनेट होता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स है हमारे पास अरिथमेटिक के। इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। सो यूनरी ऑपरेटर रिक्वायर्स ओनली वन ऑपरेंड, जो हमने अभी पढ़ा। अब इसकी कुछ एग्जांपल लेते हैं। y इज इक्वल टू प्लस एक्स। अब ये उस तरह है बिल्कुल जिस तरह हम लिखते हैं कि y इज इक्वल टू प्लस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स। क्योंकि ये प्लस वन हम इसको अक्सर लिखते नहीं है, तो ये हमारे पास ये जो इक्वेशन होता है, ये हम इस तरह लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स। क्योंकि जो प्लस होता है वो अक्सर लिख नहीं थे, तो ये यूनरी ऑपरेटर है हमारे पास इधर। सिमिलरली y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये भी इसी के माइनस वन इंटू एक्स के बराबर होता है, बट माइनस हम क्या करते हैं, अक्सर लिखते हैं। इसी तरह y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स। अब ये जो प्लस प्लस एक्स है, ये एक यूनरी ऑपरेटर है, x की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। किस तरह, ये इसके इक्वल होता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अगर आपने इस एक्सप्रेशन को यूज करना हो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, यानी x की वैल्यू में एक को ऐड करके y को असाइन करना है, तो ये उसका जो यूनरी ऑपरेटर में शॉर्टकट मेथड है y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स। तो प्लस को 2 दफा लिखते, इट मींस ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, एक वैल्यू इंक्रीज करता है। इसी तरह y माइनस माइनस एक्स, ये एक वैल्यू को डिक्रीज करता है, कम करता है। ये बराबर है y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन के। अच्छा, ये प्लस प्लस एक्स पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें फर्क ये है, इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि प्लस प्लस एक्स और वाई, अगर हम इसको एक्स प्लस प्लस एक्स लिखते हैं या एक्स प्लस प्लस लिखते हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है। इसमें डिफरेंस ये होता है कि जब भी हम वैल्यू असाइन करते हैं, जिस तरह ये प्लस प्लस एक्स है हमारे पास, ये वाला, इसमें क्या करता है, x में एक वैल्यू इंक्रीज, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो ये क्या करेगा, अगर x हमारे पास 5 है, तो 5 में एक जमा करेगा, 6 कर हो जाएगा, तो 6 y को असाइन हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 6। अब अगर हम x प्लस प्लस लिखते, तो ये पहले y को असाइन कर देगी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमारे पास 5 है, बट इसके बाद अगर कोई ऑपरेशन होगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि उसमें एक जो है ना वो इंक्रीज हो गया। सो सेम एज y इज इक्वल टू एक्स, देन x प्लस वाई, पहले असाइनमेंट होता है, बाद में इंक्रीमेंट होता है। और जो प्लस प्लस होता है वो पहले इनमें इंक्रीमेंट होता है और इसके बाद असाइनमेंट होती है y को। ठीक है, तो ये उनमें डिफरेंस है दोनों में। इसी तरह x माइनस माइनस, पहले असाइनमेंट हो जाएगी, इसके बाद डिक्रीमेंट हो जाएगी, एक वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये जो सिंबल है प्लस प्लस, इसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेशन कहते हैं या इंक्रीमेंट सिंबल भी कहते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 0 प्लस प्लस आई, रिजल्ट 1 आएगा। इसी तरह अगर डिक्रीमेंट है जो माइनस माइनस, इसको हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर आई इज इक्वल टू 9 माइनस माइनस आई, तो ये 8 हो जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आगे हम लूप्स जो हम पढ़ेंगे उसमें काफी इस्तेमाल है उसका, उसमें हम यूज करेंगे स्पेशली प्लस प्लस और माइनस माइनस को। ये एक एग्जांपल है कोड फॉर यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करें।
ड्यूक सी प्लस प्लस इन्वायरमेंट में जाए और इस एग्जाम्पल को जो इधर लिखा हुआ है उसको सेम टू सेम इसको लाइन बाय लाइन कॉपी करके उधर लिख के और इसमें फिर चेंजेस करें। अब देखिए इंट y कामा x इज इक्वल टू 10 वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया y और एक y को और डिक्लेयर किया और x को हमने वैल्यू असाइन किया 10। अब y इज इक्वल टू x ये हमने इंस्ट्रक्ट किया कि x की जो वैल्यू है 10 वो y को भी असाइन करें, यानी x और y में दोनों में वैल्यू 10 हो जाएगी। अब द वैल्यू ऑफ y इज, आप इसको प्रिंट करें इधर सी आउट के मदद, तो y हमारे पास प्रिंट होगी। इसी तरह द वैल्यू ऑफ y आफ्टर प्लस प्लस y, तो ये जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आएगी y की, ये प्लस प्लस इंक्रीज करेगा एक की वैल्यू को, इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने ये कमेंट में लिख सकते हैं। इसके बाद माइनस माइनस करे अगेन, इसके बाद माइनस 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 करे, तो ये डिफरेंट आप ऑपरेशन यूज करें, 2 4 6 दफा इनको लाइन कोड को कॉपी करके पेस्ट करके चेक कर ले कि कौन सा पहले इंक्रीज करता है और किस तरह बाद में इंक्रीज होता है, ताकि आपको वाज़ेह हो जाए। अब इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा, अगर हमने y को वैल्यू दी थी फर्स्ट 10, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने दिया था स्टेटिक वैल्यू, तो प्लस प्लस 1 देके अब एक वैल्यू इंक्रीज हो गया हमारे पास। जब हमने नेगेटिव वाई वाई कर दिया तो y की वैल्यू क्या हो गई 10। अब ये जो फोर्थ वाला है ये थोड़ा सा, अब देखिए इसको समझे, इधर हमने y माइनस माइनस दिया हुआ है। अब y माइनस y में हमारे पास जो प्रीवियस वैल्यू था वो 10 था, उसने न इंक्रीमेंट की न डिक्रीमेंट की, तो उसमें ये होगा कि y पहले है, पहले वो y को प्रिंट करेगा, जब प्रिंट करेगा जब नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा तो उससे पहले इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी 1 के बराबर। अब जब हमने नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ y देखा आफ्टर y माइनस, तो हमारे पास क्या आ गया, नो 9 आ गया। इसी तरह द वैल्यू ऑफ y आफ्टर y प्लस प्लस, अब देखिए वैल्यू हमने इधर y हमारा प्रीवियस 9 है तो वही 9 प्रिंट होगा, बट जब नेक्स्ट स्टेप में जाएगा तो वो 10 हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फाइनली द वैल्यू ऑफ y आफ्टर y प्लस प्लस इज 10, तो हमारे पास ये 10 होगा। तो सर ये डिफरेंट ऑपरेटर है, इसके सीक्वेंस को समझे कि ये सीक्वेंस फर्स्ट में अगर हम प्लस प्लस यूज करें यूनरी ऑपरेटर या बाद में यूज करें उसमें किस तरह फर्क पड़ता है। इसके बाद जो बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं, तो नॉर्मली जो बेसिक ऑपरेटर है बाइनरी अरिथमेटिक्स में, उसमें हमारे पास प्लस का साइन है, यानी एडिशन के लिए, जमा के लिए हम यूज करते हैं। सेकंड हमारे पास नेगेटिव है, सब्ट्रैक्शन। थर्ड हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, ज़रब है। चौथा हमारे पास डिवीजन है, और लास्ट वन जो हमारे पास है मॉडुलस ऑपरेटर है। इसकी एक एक एग्जांपल है। एडिशन तो सिंपल है, जिस तरह 7 जमा 3, तो वो वैल्यू आंसर को असाइन करेगा तो रिजल्ट 10 आएगा। 7 माइनस 3 4, इसी तरह 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21। अच्छा, जो सी प्लस प्लस में है ये जो स्टेरिक होता है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन यानी जो क्रॉस साइन हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं उसके लिए हमारे पास स्टेरिक है। इसी तरह डिवीजन है, तो डिवीजन हम नॉर्मली मैथमेटिक्स में इस तरह लाइन खींच के नेगेटिव ऊपर और नीचे डॉट लिखते हैं, ये तकसीम का निशान होता है। बट इधर जो हमारे पास डिवीजन है वो स्लैश साइन होता है, ये स्लैश मींस के डिवीजन है। नेक्स्ट जो मॉडुलस है, ये रिमाइंडर ऑपरेटर को कहते हैं। इस तरह ये 7/3 है तो हमारे पास 2 आता है। अब इसमें हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका दोनों का, जो हमारे पास ऑपरेटर है स्लैश का या डिवीजन का और मॉडुलस का। सो डिवीजन ऑपरेटर जो है ये इंटीजर डिवीजन करता है, जो अभी हमने एग्जांपल दिया कि 7/3 इज इक्वल टू 2, तो नॉर्मली 7 तकसीम 3 से हमारे पास 2.5 आता है। ठीक, इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीजर, सॉरी, ये जो हमने कहा कि अगर 7 डिवाइड बाई 2 करें हम, तो हमारे पास क्या आता है 3.5 आता है। ये इसलिए कि 7 और 2 दोनों हमारे पास इंटीजर हैं, तो ये इंटीजर डिवीजन करता है, ये पॉइंट को हमारे पास नहीं एक्सेप्ट करता है, तो इसका जो जवाब होगा आपके पास उतरी ही आएगा, 0.5 को जाहिर नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो अगर हम इसको सी आउट के थ्रू प्रिंट करें 13/5, तो आपके पास 2 आएगा, क्योंकि 5 से अगर तकसीम करे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, बट ये आपको सिर्फ इंटीजर शो करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी एक वैल्यू अगर हम इसको फ्लोट में दे दें,
यानी पॉइंट में दे दें या 5.0 लिखते 5 की बजाय, तब जाके ये आपको एग्जैक्ट जवाब देगा 2.6। तो कभी यह गलती हो जाती है कि आप पूरा वैल्यू दे देते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो सही नहीं आता है। वो इसलिए सही नहीं आता है कि आपने दोनों इंटीजर वैल्यू इस्तेमाल किए हैं, दोनों इंटीजर वैल्यू यूज की है। तो कोशिश करें कि इसको फ्लोट में करें, फिर आपके पास ये कंप्लीट जिस तरह हम तकसीम करते हैं, डिवीजन करते हैं मैथमेटिक्स में, वही जवाब आपको देगा। इफ आइदर ऑपरेटिंग इज फ्लोटिफाइंग द रिजल्ट इज फ्लोट। और इसमें कास्टिंग होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे कि वो किस तरह कास्टिंग होती हैं, तो वो फ्लोट पॉइंट में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद जो मॉडुलस ऑपरेटर है, कंप्यूट्स द रिमाइंडर रिजल्टिंग फ्रॉम इंटीजर डिवीजन। ये भी इंटीजर डिवीजन से हमें क्या करता है, रिमाइंडर जो होता है उसको डिस्प्ले करता है। जिस तरह 13 मॉडुलस 5, तो ये हमें 3 डिस्प्ले करेगा, क्योंकि 13 को अगर 5 पर तकसीम करें तो हमारे पास जो बकाया आता है, रिमाइंडर आता है, वो 3 आता है। अगर जिस तरह हमने डिवीजन में देखा, अगर इधर आप फ्लोट यूज करें, फ्लोट यानी 5.0 यूज करें जिस तरह हमने डिवीजन में यूज किया था, तो इधर क्योंकि इसमें रिमाइंडर पर बचता ही नहीं है, तो ये आपको एरर देगा। तो मॉडुलस ऑपरेटर में हमेशा के लिए याद रखें कि वो इंटीजर ही होता है दोनों वैल्यू, ठीक है। सो मॉडुलस रिक्वायर इंटीजर फॉर बोथ ऑपरेंड्स। ये फ्लोट वैल्यू या डबल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है, इट ओनली एक्सेप्ट कौन से वैल्यू, इंट, यानी इंटीजर टाइप के ये सिर्फ एक्सेप्ट कर देता है। इस एग्जांपल को चेक करें, बाइनरी अरिथमेटिक का। इस हमने रेगुलर वेजेस एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है डबल, फिर बेस पे रेट 20, रेगुलर आवर्स 20, ओवर टाइम वेजेस, इसके बाद टाइम पे रेट, ओवर टाइम आवर्स और टोटल वेजेस। ये डिफरेंट हमने क्या है, वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है। इसके बाद कैलकुलेट रेगुलर वेजेस। अब हम कुछ ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन मीन्स कि जो अरिथमेटिक कैलकुलेशन है वो करते हैं। रेगुलर वेजेस जो हमारे पास होता है, बेस पे रेट होता है, बेस पे रेट उधर हमें मेंशन किया हुआ है कि वो 20 है। इसके बाद हम ये मल्टीप्लाई करते हैं रेगुलर आवर, जितने घंटे काम हो, 40 आवर्स ए वीक काम होता है, तो इससे मल्टीप्लाई करता है, तो ये रेगुलर वेजेस में स्टोर हो जाता है। इसी तरह ओवर टाइम जो होता है हमारे पास, ओवर टाइम पे रेट, क्योंकि ओवर टाइम का रेट अक्सर ज्यादा होता है, वो 30 है, ठीक। तो 30 मल्टीप्लाई बाई ओवर टाइम के जो आवर्स होते हैं, तो आपके पास ओवर टाइम कैलकुलेट हो जाता है। इसी तरह टोटल वेजेस हमारे पास रेगुलर वेजेस प्लस ओवर टाइम वेजेस, इन दोनों को ऐड करके इस वेरिएबल में टोटल वेजेस में स्टोर करते हैं। अब अगर आप इसको सी आउट कर दें टोटल वेजेस को, तो आपके पास जवाब आ जाएगा, ठीक है, $1100, क्योंकि ये जो हमने वैल्यू कैलकुलेट किए सारे, ये इसको मल्टीप्लाई कर देगा, ऐड कर देगा, और हमारे पास फाइनल जो आंसर होगा या जो वेजेस का टोटल वेजेस है आखिर में, उसको प्रिंट कर देगा। तो ये एक एग्जांपल है इनका। इसके बाद ये तो सारे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर थे। अब रिलेशनल, लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर को जरा देखते हैं। और अब रिलेशनल ऑपरेटर ये होता है कि वो किसी दो वैल्यू के दरमियान, दो ऑपरेंड के दरमियान रिलेशन को जाहिर करता है। सो चेक्स इफ द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड आर इक्वल आर नॉट। इफ यस देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। तो ये जो प्लस साइन है, इक्वल साइन है डबल, इसका मतलब है कि ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है, इक्वलिटी की है। इसको हम चेक करते हैं कि दो वैल्यू, जिस तरह एग्जांपल में आपको लिखा हुआ है a इज इक्वल टू बी, तो अगर सिंपल लिखे a इज इक्वल टू बी, वो इसके बराबर नहीं होता, वो वैल्यू को असाइन करता है। तो ये हमारे पास रिलेशन के, इसका जवाब अगर दोनों a और वैल्यू की बराबर होगा, तो ये हमारे पास ट्रू रिजल्ट आएगा। अगर दोनों बराबर नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटपुट में फॉल्स आ जाएगा। तो इसका जो आउटपुट होता है वो बूलियन वेरिएबल होता है, बूलियन बोल टाइप होता है, यानी ट्रू और फॉल्स। इसी तरह नॉट का है, ये दो ऑपरेटर अगर इक्वल नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू b, अगर ट्रू होगा या फॉल्स होगा तो आपको वही वैल्यू a और b के मुताबिक देगा। इसी तरह ग्रेटर देन साइन है, इफ a इज ग्रेटर देन b, तो हमारा कंडीशन ट्रू होगा। अगर नहीं होगा, a छोटा बड़ा नहीं होगा b से, तो हमारे पास
अब कंडीशन क्या होगा, फाल्स होगा। इसी तरह लेस देन साइन है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू के है। ग्रेटर देन आर इक्वल इस तरह होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 6 है, और बी की वैल्यू हमारे पास 5 है। अब इसमें ये सिर्फ a इज ग्रेटर देन b है, इक्वल नहीं है। तो इसी तरह अगर ये दोनों वैल्यू 5 है, a की b और b की b, तो ये इस कंडीशन को भी ट्रू करेगा, क्योंकि हमने क्या किया, ये अक्सर मैथमेटिक्स में हम इस तरह नीचे लाइन लगाते हैं ग्रेटर देन साइन के, बट सी प्लस प्लस में ग्रेटर देन इसके बाद इक्वल साइन लगाते हैं। तो ये इसका मकसद ये ग्रेटर देन आर इक्वल होता है। अगर दोनों वैल्यू बराबर हो गए तब भी इसका रिजल्ट आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। बट इस सूरत में अगर दोनों वैल्यू सेम है तो इसमें आउटपुट हमारे पास फॉल्स आएगा। ठीक है, इसी तरह लेस देन है, जिस तरह ग्रेटर देन है वो सेम उसी तरह ग्रेटर देन का साइन है। इसके बाद लॉजिकल हमारे पास 3 ऑपरेटर हैं। लॉजिकल एक एंड होता है जिसमें हम एंड ऑपरेटर कहते हैं, एंड ऑपरेटर कहते हैं। सेकंड हमारे पास आर ऑपरेटर होता है, और थर्ड हमारे पास नॉट होता है। तो ये हमने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर वगैरह में भी पढ़े होंगे। एंड ऑपरेटर हमारे पास होता है यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन। ये हमारे पास जो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, इंटरसेक्शन मींस क्या हो, दोनों में कॉमन हो। तो इंटरसेक्शन जिस तरह इफ a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 1, अगर दोनों ट्रू है a एंड b इज फॉल्स, क्योंकि b की वैल्यू 0 है तो ये हमारे पास फॉल्स आएगा। तो b की वैल्यू अगर 1 है तब जाके ये ट्रू होगा। तो दोनों कंडीशन, जहां दो कंडीशन होंगे उसमें एंड ऑपरेटर होगा, तो दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। इसी तरह आर ऑपरेटर है, तो आर जो होता है हमारे पास ये यूनियन, जिसमें तरह हमने सेट में यूनियन पढ़ा है, तो ये यूनियन की तरह ही नहीं, कोई एक भी अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो ट्रू होता है। इसके लिए जो हम साइन, ये दो ओब्लिक लाइंस जो हैं इससे रिप्रेजेंट करते हैं सी प्लस प्लस में। और इसके अलावा ये जो एंड है, आप इसको, ये कीवर्ड भी है, तो दोनों तरफ आप यूज कर सकते हैं। अगर सी प्लस प्लस में एंड लेके या इम्परसेंट साइन जो है डबल ये लिखते हैं, ये एक बराबर है। इसी तरह ये भी आप लिख सकते हैं, या आर, दोनों हम यूज कर सकते हैं। और इसी तरह ये भी नॉट का साइन है, नेगेशन का, जिसमें हमने पढ़ा था डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में। तो ये क्या करता है, इफ a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 0, सो इन नॉट हमने लिखा तो नॉट मीन्स कि इसका अपोजिट है, तो इनको फाल्स फाल्स को ट्रू कर लेगा, तो ये इसकी वैल्यू को चेंज करता है। तो ये 3 हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है, बेसिक ऑपरेटर है जो हम यूज करते हैं। इसके अलावा असाइनमेंट एंड कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सी प्लस प्लस की स्पेशलिटी है। जो कंबाइंड असाइन ऑपरेटर है इसमें हम यूज करते हैं। तो इक्वल साइन, हम c इज इक्वल टू a प्लस बी विल असाइन वैल्यू ऑफ a प्लस बी इंटू सी, इन दो को ऐड करेगा और वैल्यू किसको, c को असाइन करेगा। इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसके अलावा जो कंबाइन करते हैं इस असाइनमेंट को, हमारे पास जो अरिथमेटिक ऑपरेटर थे, प्लस माइनस स्टेरिक, जितने 5 हमने पढ़े, इसके साथ हम इसको कंबाइन कर लिख सकते हैं। जिस तरह प्लस इक्वल, तो प्लस इक्वल हम लिखते हैं c प्लस इक्वल a, तो ये बराबर होता है c इज इक्वल टू c प्लस a के बराबर होता है। इसी तरह c माइनस a बराबर होता है c इज इक्वल टू c माइनस a। बट ये देखें कि इसमें अगर दो ऑपरेटर हो c इज इक्वल टू a प्लस b, तो इसको हम इस कंबाइन नहीं कर सकते हैं। ये तब होता है कि किसी वैल्यू में आपने ऐड करना हो, जिस तरह ये c है और c को हमने a ऐड करना है, क्योंकि c इज इक्वल टू c प्लस a, क्योंकि इधर हम a प्लस b नहीं लिख सकते, फिर तो हमारे इस साइन का फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए किसी जिस तरह हमने सैलरी होता है, सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस बोनस, क्योंकि सैलरी के साथ हमने बोनस को ऐड करके दोबारा सैलरी को असाइन करना होता है। तो इसी तरह इस सी वेरिएबल में a को ऐड करके वापस c में ऐड करते हैं। तो इस सूरत में हम ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये हम कंबाइन कर सकते हैं, या इसको शॉर्टकट फॉर्म कह दे, नेगेटिव स्टेरिक। स्टेरिक इस तरह है, मल्टीप्लाई करें c इज इक्वल टू c स्टेरिक a, तो इट मींस c इज इक्वल टू c स्टेरिक a। तो इसी तरह डिवीजन भी है और इसी तरह मॉडुलस ऑपरेटर भी है कि हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो दो असाइनमेंट ऑपरेटर है, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। जब हम एक दफा लिखते हैं तो इसको असाइनमेंट ऑपरेटर, और जब हम दो दफा लिखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की, किसी दो को रिलेशन जाहिर करते हैं, यानी इसको आंसर जो होता है बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर ही होता है।
इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इंट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3। हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए a और b, इनको वैल्यू असाइन किए 2 और 3 का। अब हमने c एक थर्ड वेरिएबल है, इसको भी इंट लिखना चाहिए इधर, ठीक है। तो इसको भी डिक्लेयर करना चाहिए, c इज इक्वल टू a प्लस बी। अब a और b को हमने ऐड किया, तो a और b को जब हम ऐड करते हैं तो उसमें हमारे पास c में 5 की वैल्यू क्या होगी, असाइन हो जाएगी। अब अनदर एक वेरिएबल है रोल नंबर इज इक्वल टू 6, ये भी आप डिक्लेयर करें। जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो जरूरी है कि आप सारे वेरिएबल को डिक्लेयर करें, बट इधर मैं डायरेक्ट सिर्फ स्टेटमेंट ही लिखता हूँ। सो रोल नंबर इज इक्वल टू 6, इसको हमने 6 की वैल्यू असाइन कर दिया। अब इधर जो है हमारे पास सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है। अब रोल नंबर इज इक्वल टू हमने अगर डबल लगा दे दिया इक्वल टू 5, तो ये क्या करेगा, क्योंकि हमारे पास जो रोल नंबर हमने ये बनाया था, इसने मेमोरी में एक स्पेस रिजर्व की, रोल नंबर वेरिएबल था और उसमें हमने 6 को स्टोर किया। अब ये क्या करता है, इस वेरिएबल को जब हमारे पास दो असाइनमेंट ऑपरेटर यानी डबल मसावी हो गए असाइनमेंट, ये इस वैल्यू को कंपेयर करेगा इस तरफ से, यानी इधर हमारे पास 6 है और दूसरी तरफ में 5 है। तो अब क्या करेगा, 6 इज इक्वल टू 5, तो ये हमें इसका जो आउटपुट होगा वो बुलियन होगा, वो हमारे पास बुलियन होगा, ठीक है। बुलियन डेटा टाइप होगा, रिटर्न करेगा उसको, क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करेगा, इसके अलावा कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अब अगर 6 5 के बराबर होगा तो ट्रू होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये तब होगा। अब अगर इसमें हमने 5 रख दिया, अगर रोल नंबर को हमने इधर 5 असाइन कर दिया 5, तब जाके ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये हमारे पास फॉल्स ही होगा। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करें कि मसाबी जब हम एक दफा इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, अगर 2 दफा इस्तेमाल करते हैं तो वो रिलेशनल ऑपरेटर होता है, और इसका आउटपुट क्या होता है, बोल टाइप होता है, बोलियन होता है, यानी या ट्रू होता है या फॉल्स होता है। Okay, thanks guys. Like and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.